गाथा की तरफ। गाथा नंबर 294। तिरिये ओघो सुरणरणिर्याओ ओच्चमण दुहार दुगम वेगोवछक्कतित्थं रथिहु एमेव सामण्ये। तिरिये यानी तिर्यंच गति में ओघो ओघ के अनुसार है, ओघ के अनुसार है यानी गुणस्थान के अनुसार है, यानी जितनी 122 प्रकृतियां बोली है वो सारी हैं, लेकिन इतनी विशेषता है जो आगे की प्रकृतियां हैं उनको घटाना है, यानी 122 में से ये करना। सुर नर निरय आउ, मनुष्य सॉरी देव मनुष्य निरय यानी नरक, इनकी आयु 3, और उच्च उच्च गोत्र मणुदु मनुष्य द्विक मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, हारदु हारद्विक आहारक आहारक अंगोपांग, और वेगुव छक्क वैक्रियक षटक अर्थात वैक्रियक शरीर वैक्रियक अंगोपांग, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, ये 6, और तिथम तीर्थंकर नथी नहीं है, कहाँ पर एमेव सामान्य सामान्य जो तिर्यंच हैं उनमें इतनी प्रकृतियां नहीं हैं और बाकी जितनी प्रकृतियां हैं वो पाई जाती है। ऐसा करके ये उदय योग्य प्रकृतियों की यहाँ पर बात करी, या कि टेबल ही बना हुआ है। तो कितनी घटाई अपन ने मिला करके 15 प्रकृतियां, तो 122 में से 15 गई तो 107 प्रकृतियां आपके पास उदय योग्य आ गई। अब आपको ध्यान ये रखना है कहाँ कहाँ पे अपन माइनस करेंगे कहाँ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग बताओगे कि मैं बताऊं? पहले अपन एक दो कर लेते हैं फिर आपसे करते हैं। अपन चलते हैं उदय विच्छुद्धि की टेबल में। ये आपको समझ में आ रही है ना टेबल अपन कैसे बना रहे हैं? किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही कि क्या चल रहा है? ये वो सिंपल है, वो दिखने के लिए यदि आपने पहले से ही, जैसे बच्चों को होता है ना गणित कठिन है गणित कठिन है, उसके दिमाग में घुस गया एक बार कि गणित कठिन है, अब वो 2 और 2 4 भी करने के लिए बैठे तो क्या लगेगा अनुराग जी? कठिन है। तो आपकी यदि बुद्धि में लग जाए ये तो पता नहीं क्या चल रहा है, काय के 5 शुरू से बता दिए, तिरंज गति तो एक ही होती है, अभी 5 कहाँ से आ गई? पहले ही तो कठिन हो रहा था, 1 के 5 कर दिए इन्होंने तो आप दिमाग जो है ना आपका, बुद्धि आपका इंस्ट्रक्शन स्वयं के लिए दिया हुआ उसको ठीक कर लो। आप बार बार जब आपसे पूछता रहता हो ना समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ बोलना है आपको, वो आपका इंस्ट्रक्शन है आपके खुद के लिए कि हाँ समझ में आ रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो ग्रहण हो ही रहा है, अच्छा लग रहा है, यानी आपके परिणाम निर्मल हो रहे हैं, तो उस निर्मलता में नियम से समझ में आता है। ये भी समझ में आने लग जाए कि अपने को कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, वो भी एक अच्छी बात है। अपना जो गर्व है अहंकार है वो क्या होता है? ढीला पड़ता है। नहीं तो अपन इतने बुद्धिमान मानते अपने आप को, आप समझते हो कितने मानते इतना विज्ञान पढ़ा हुआ रहता है कि वो सारा आइंस्टीन का दिमाग जैसे कोई यहीं भरा पड़ा हो, तो वो अपनी जो बुद्धि है अपना अहंकार है, वो अहंकार क्या होता है? ढीला पड़ता है। वो ढीला पड़ेगा तो अपने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी। दिन की कक्षा रहती इसलिए जितने गर्वीले लोग हों उन सबको दिन में आना चाहिए, जितने गर्व से भरे हुए हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए? दिन में आना चाहिए और देखना चाहिए ये क्या चल रहा है ये क्या चलता है, ठीक। तो ये समझ में आती है ना आपको? बोलने ही हाँ समझ हमें आता है, ठीक है। तो ये सरल है, जैसे अपन ने कल नरक का करा था वैसे ही है। आपको क्या करना है, पहले टाइटल लिखना है सामान्य तिर्यंच। सामान्य तिर्यंच के बाद में क्या है? उदय विच्छित्ति में प्रकृतियां हैं उदय योग्य। कितनी उदय योग्य प्रकृतियां निकल के आई? 107। 107 में अब गुणस्थान कितने बनेंगे? 5, क्योंकि तिर्यंच गति में कितने गुणस्थान होते हैं? 5। पहला गुणस्थान लिखा उदय विच्छित्ति कितनी आ सकती है? क्यों 5 आ सकती है? कौन कौन सी 5 आएगी आपको दोहरानी ताकि याद भी हो जाए। पहले में कौन सी होती है जनरली? मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त,
साधारण, ये 5 होती है। तो यहाँ पर वो जो 107 प्रकृतियां हैं, 107 नंबर लिखा नहीं कि हमने पिछली बार बता दिया था, तो 107 जो यहाँ पर है, तो उसमें क्या 5 विच्छित्ति वाली प्रकृतियां जो जनरली होती है, कुछ कम करने की जरूरत है। 107 में मिथ्यात्व है, अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म, आतप, सभी है, वो हैं तिर्यंच गति वाली प्रकृतियां मेनली, उनको कैसे निकालेंगे, तो कितना लिखेंगे 5। फिर दूसरे गुणस्थान में जनरली कितनी होती है 9 प्रकृतियां, कौन कौन सी, अनंतानुबंधी 4, एकेंद्रीय, विकलत्रय, स्थावर, एकेंद्रीय, स्थावर और विकलत्रय, तो वो 9 सारी प्रकृतियां क्या 107 में हैं, तो सारी कैसी होगी, लिखनी होगी, बढ़िया। एक तीसरे में कौन सी जाती है, मिश्र, यहाँ मिश्र है क्या, तो एक वैसी की वैसी चलने दो। फिर चौथा गुणस्थान है जनरली, कितनी जाती है, कितनी जाती है, कौन कौन सी, अप्रत्याख्यान की 4, फिर वैक्रियक, षटक, सीधे, छक्का, तो 6, 4 और 6 10, फिर 10 के बाद में देवायु, नरकायु, आप वैक्रियक अष्टक भी बोलोगे तो भी चलेगा, तो वो अपन क्या है 4 और 8 12 सीधे हो जाएंगे। फिर 12 के बाद में है 2 अनुपूर्वियां, मनुष्य, तिर्यंच, तो हो गए 14, और 3 वो स्पेशल प्रकृतियां अपनी, दुर्भग, अनादेय और अयश, हो गई 17। आपको ये देखना है कि इन 17 में से क्या कुछ ऐसी हैं जो 107 में नहीं है, ऐसी कुछ है, कौन कौन सी है, वैक्रियक अष्टक, एक बार में क्या सही काम है, 8 होगी, 8 खत्म है ना, क्योंकि वो तो देव नारकी की होगी, 8 तो वो चले गए। और मनुष्यानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी नहीं है यहाँ पर तिर्यंच गति में, 8 और 1 9, तिर्यंचानुपूर्वी है, तिर्यंचों को तो रहेगी, शेष भी सारी की सारी पाई जा रही है, तो क्या करेंगे कि वो 17 में से 9 गया, 17 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा 8। अब वो 8 कौन सी है, तो यहाँ लिखी हुई है, कहीं कहीं हमने लिखी है, कहीं कहीं पे नहीं भी लिखी है, आपको आपकी कॉपी में टेबल्स बनानी है और उसमें पूरी लिखनी है। ये जो काम है ना, ये आपको अब रोज यही करना है 3-4 दिन तक। क्या काम करना है, आपकी कॉपी बनेगी, चेक होगी, उसमें आपको लिखना है, ये 5 लिखे ना मैंने, यहाँ आपको 5 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। ये 9 लिखे ना, आपको क्या करना है, 9 नाम लिखने, आपको देख करके लिखना है, चलेगा, आपके पास टेबल है लास्ट में बनी हुई, आप देख देख करके लिख सकते हो, लेकिन क्या करना है भक्ति, लिखना है, लिखे बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो 8, फिर 8 के बाद में ये 5वां गुणस्थान है, सामान्यतया कितनी प्रकृतियां जाती है, 8, कौन कौन सी, प्रत्याख्यान की 4, फिर तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु और उद्योत, उद्योत, ये 3 तिर्यंच गति वाली, एक और प्रकृति नीच गोत्र, तो ऐसे करके ये 8 थी, तो क्या ये 8 107 में शामिल हैं, शामिल हैं, तो कुछ माइनस करेंगे, कुछ माइनस नहीं करना है, तो 8 ऐसी कैसी लिख दी। अब आप यहाँ देखो, दुर्भग, अनादेय, अयश, ये 4 प्रकृतियां तिर्यंचों के भी चौथे में विच्छिन्न होती है, इसका मतलब तिर्यंच जब 5वें में है, उसका भी दुर्भग नहीं है, उसका भी सुभगपना है, उसको भी अनादेयपना नहीं है, और उसको अयश नहीं लग रहा है, उसको बुरा नहीं फील हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, उस तिर्यंच की कोई महिमा करने नहीं जा रहा है, कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, कोई फैला नहीं रहा है, अरे कितना अच्छा तिर्यंच है, कितने बढ़िया इसके व्रत हैं, कितना अच्छा भोजन करता है, ऐसा कोई देख नहीं रहा है। वैसे भी वो ऐसी जगह पे है, तिर्यंच पंचम गुणस्थान वाला, बहुत सारे जिनको अपन बोलते हैं पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण, असंख्यातो तिर्यंच 5वें गुणस्थान में, तो वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, वो ऐसी जगह हैं जहां पर आप हम देख भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। स्वयंभू रमण द्वीप, स्वयंभू रमण समुद्र, तो वहां पर कौन जाएगा, कौन उनको देखेगा, कौन प्रशंसा करेगा, कौन तिर्यंच एक दूसरे को बोल बोल करके हाँ हाँ अच्छा व्रत लिया है, अच्छा काम किया है। कहने का अर्थ ये है कि अयश और यश
बाहरी बातों से रिलेट नहीं करते हैं, उस व्यक्ति की, उस जीव की परिणति भाव कैसे हैं उससे रिलेट करते हैं। आप अपने आप में अच्छे कार्य करके अच्छा फील करो तो आपके अयश है, और खराब काम करते रहो तो आपको आगे पीछे डिप्रेशन में तो आना ही है, दुखी तो होना ही है। इसलिए काम करें अच्छे। क्या अच्छा काम करें? देश संयम, सकल संयम, ये क्या है? अच्छे काम है। आपको कभी भी बुरा नहीं लगेगा। व्रत लेकर के बुरा लगने लग जाए मतलब आप पीछे जा रहे हो। व्रत लेकर के अच्छा लगे, आगे की राह दिखे, मतलब आप ठीक जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ये विच्छुत्तियां हो गई। अब अपन चलते हैं दो टेबल्स में। अनुदय लिखना है, उदय लिखना है। सामान्यतया कितना जाता है अनुदय में? 5। सामान्यतया जो अपन टेबल बनाते हैं 5 जाते हैं। 5 में से यहाँ पर जा सकते हैं क्या पांचों? 5 होते हैं सम्यक्त्व, मिश्र, आहारक द्विक, तीर्थंकर। तो इन 5 में से क्या यहाँ पर 107 में कुछ प्रकृतियां कम है? कम है। कौन सी कम है? आहारक द्विक और तीर्थंकर। बहुत बढ़िया, तो वो नहीं करेंगे। मिश्र और सम्यक्त्व है वो 107 में, तो यहाँ पर लिख के रखो। दूसरे बाकी जो बच जाएगी वो उदय योग्य प्रकृतियां हैं। फिर अगला गुणस्थान दूसरा, उसमें 5 तो विच्छिन्न वाली आएगी, 2 मिश्र और सम्यक्त वो आ जाएगी। इसके अलावा कुछ और जोड़ते थे क्या गुणस्थान के समय? जोड़ते थे, नारकानुपूर्वी, तो जोड़ दें उसको? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? कि हमने पहले ही घटा दिया है, 107 में वो शामिल ही नहीं है। ठीक है, ध्यान में आएगा क्या करना है? ऐसे करके बस 5 and 2 7, तो 107 में से 7 गया तो कितना बचा? 100। 100 प्रकृतियां तिर्यंचों के द्वितीय गुण स्थान में उदय योग्य हैं। तीसरे में जाएंगे तो ये 5 और 9 14 ऐसी की ऐसी लिख दी। एक जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है? सम्यक्त प्रकृति के लिए। जो यहाँ 2 चल रहे थे ना, तो 1 ले लिया। और 4 अनुपूर्वी आती थी। मिश्र के अनुदय के गुणस्थान में 4 अनुपूर्वियां लिखते थे, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं लिखी है। कितनी लिखी है? 1। क्यों 1 लिखी है? 3 घटी हुई है तो 1 लिखी। एक सम्यक्त प्रकृति अभी भी यहाँ पर अनुदय में है। मिश्र कहाँ चली गई? उदय में चली गई। तो ऐसा करके 91 उदय योग्य है, शेष जो प्रकृतियां उदय योग्य नहीं है। चौथे में 15 लिखिए सीधे, आपको 15 बताना है कैसे आएगा। 5 9 1 कितने हुए? 15। तो कुछ और माइनस करने लायक और कुछ है? तीर्थंकर, आहारक द्विक नहीं, और कोई विशेषता? नथिंग। अब सिंपल हो गई है। जितनी विच्छुत्तियां हैं बस वो लिखी, उसको उसमें से माइनस किया, 107 में से 92। आगे गए, 5वां गुणस्थान, कितनी विच्छुत्ति करी थी? 8। तो 15 और 8 23, और जो बच गया वो उदय प्रकृति। इतना काम सिंपल। ठीक है, बढ़िया। अब है आगे की मार्गणा। ये था सामान्य तिर्यंच। अब इसमें क्या है विचारने का, जो मैंने कल भी आपसे कहा था, ये अपन करेंगे इसे, कि ये सब करने का मतलब क्या है। मतलब ये है कि आप ये देखो कि कहाँ कहाँ गुणस्थान में देख लो। पहला गुणस्थान है, उसमें क्या क्या उदय में आ सकता है। अपन ने गुणस्थान में लिखी थी 117 प्रकृतियां। सुस्वर उदय में आ सकता है क्या? आ सकता है। यश आ सकता है क्या उदय में? आ सकता है। सुभग आ सकता है? आ सकता है। त्रस, बादर, पर्याप्त आ सकता है। सातावेदनी आ सकती है। वज्र ऋषभ आ सकता है। समचतुरस्र आ सकता है। मिथ्यात्व आता ही है। तो मतलब क्या निकल रहा है? मतलब ये निकल रहा है कि जो चीज पहले में ही आ सकती है उदय में, तो उन संबंधी भावों से अपन क्या लाभ उठा लेंगे। जो चीज सुस्वर है, गला है, गला ठीक करो, अच्छा रियाज करो, 2-4 घंटे से गाना गाओ, तो वो सब करा, आप कर सकते हो। लेकिन वो करने पर उससे हमारे जो भाव हैं, अपनी आत्मीय दशा है,
उससे फर्क क्या पड़ रहा है? बहुत मेरा यश फैले, मुझे लोग अच्छा माने, मुझे निंदा ना मिले, अच्छी बातें मिले, इन सब को करके लाभ क्या हो रहा है? क्योंकि वो सब चीजें जो हैं वो तो 117 प्रकृतियों में शामिल है ना, तो वहां तो मिथ्यात्व में भी, अज्ञान दशा में भी होता रहता है। तो ऐसा करके हम उन चीजों के पीछे कितना भाग सकते हैं? साता असाता है, तो साता की चीजें सामग्रियां मिल भी जाएं तो वो तो बहुत कॉमन है, पहले ही गुण स्थान में आ जाती है। उससे अपने भावों की, अपने पापों की विशुद्धि घटना, कषाय घटना, उसका क्या रिलेशन क्या बन पा रहा है? कुछ रिलेशन नहीं है। तो जो जीवन है, उस जीवन में हमको किन बातों के लिए ध्यान देना चाहिए? आगे बढ़ना है, आत्मीयता में, आत्मा के गुणों में वृद्धि होनी है, तो वो चीज देखो कि किन से अपन आगे बढ़ रहे हैं। प्रकृतियों के फल में कुछ भी लाभ नहीं निकल के आ रहा है, मिथ्यात्व है, उससे कुछ भी लाभ निकल के नहीं आ रहा है। उस मिथ्यात्व के साथ में बहुत सारे उदय चल रहे हैं, उनसे कुछ भी लाभ निकल के नहीं आ रहा है। समझ में आपको लॉजिक क्या कहना चाह रहा हूँ? कि वो 117 को आप यदि खोलोगे, यूं तो एक जस्ट नंबर है, लेकिन इफ यू विजुअलाइज, जो मैंने आपको प्रश्न कहे थे, आपको शायद ऐसे ही लग रहा था, वैसे फैला दिया, लेकिन यदि आप उसको खोलोगे, विजुअलाइज करोगे, 117 प्रकृति के नाम ले ले करके ये सब यहाँ उदय योग्य हैं, तो इसका मतलब ये कि जीव ऐसे ऐसे प्रकार के यहाँ पर हो सकते हैं। कोई अच्छा भजन गाता हो, गीत गाता हो, अच्छे से वैरागी के भजन होते हो, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि कितना अच्छा ज्ञानी धर्मात्मा है। किसी की आवाज भारी हो और वो अच्छा नहीं गा पाता हो, तो उसको देख करके ये कैसी भक्ति करते हैं, इनको कुछ आता ही नहीं है, इनको इतनी समझ में नहीं आता है। तो आप क्या कर रहे हैं? सुस्वर दुस्वर, जो कि प्रथम क्या, चौथे क्या, 13वें तक में भी हो सकता है, उसको लेकर के किसी की धार्मिकता, किसी की आत्मीय गुणता, उसका अंदाजा लगाने का ट्राई कर रहे हो। इनका यश बहुत फैल रहा है, इनके बहुत लोग मानने वाले हैं, तो ये व्यक्ति क्या होगा? बहुत सही होगा, राइट होगा। और ये व्यक्ति है, इनकी तो कोई प्रशंसा ही नहीं हो रही है, ये तो बहुत चमक ही नहीं है शरीर में, कांति नहीं, और इनको देखो चेहरा कैसा ग्लो करता है। तो उसको लेकर के आप क्या कर रहे हो? आत्मीय गुण को नापने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन वो गुण जो है वो तो अज्ञान में भी होते हैं। तो यदि आप प्रकृति फैला रहे हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चीजें किसी व्यक्ति के उच्चपने को नापने का साधन नहीं है। शरीर की आकृति विकृत है, अष्टावक्र जैसा किसी का शरीर है, कुछ तो भी जा रहा है, तो वो देख करके कैसा लगेगा? जैसे अपनी जनरली मान्यता रहती है, आपको ट्रेन का डब्बा है, ठीक है, ट्रेन के डब्बे में आप जा रहे हो और आपको ना अकेले हो, और एक सामान आपकी पेटी या कुछ कुछ भी है तो आपने रखा, उतने चालक भी नहीं ले गए, और वहाँ ट्रेन के डब्बे में 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं, वहां पर एक काले रंग का बिल्कुल ठेठ काला वो व्यक्ति ऐसा, और एक बिल्कुल गोरा चिट्टा आदमी है, ठीक है अनुराग जी? तो आप ये बताओ, आपको जाना है 2 मिनट के लिए बाहर, तो आप किस व्यक्ति को बोल के जाओगे मेरा सामान देख लेना, मेरा सामान 1 मिनट देख लेना, मैं आ रहा हूँ? क्यों भाई? किस व्यक्ति को बोलोगे? राकेश जी? मैं तो किसी को नहीं बोलूंगा, ले जाऊंगा सामान। मतलब हमारी जो मेंटेलिटी है, ये तो लौकिक बात है कि बस काला आदमी है बिल्कुल भयंकर, तो भाई वो तो होना गड़बड़ होगा, और गोरा आदमी है तो बिल्कुल अमेरिका से आया हुआ सीधा पवित्र इंसान, उसमें तो कुछ गलत होगी नहीं। तो हो सकता है उल्टा हो, राइट? मतलब हमारे जो देखने का नजरिया है, हमने वर्ण चतुष्क, वर्ण यानी 500 प्रकार के थे, उसमें एक को लेकर के गोरा व्यक्ति अच्छा होता है, काला व्यक्ति खराब होता है। जैसे अच्छे गाने वाला धर्मात्मा होता है, नहीं गा पाए वो नहीं होता है। जिसका शरीर अच्छा सुंदर हो, समचतुरस्र हो, वो अच्छा पूजा पाठ करने वाला, अच्छा मानने वाला, अच्छा धार्मिक होगा। और जिसके हाथ पैर थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो, मोटा हो, दुबला हो, चेहरा कुरूप हो, शरीर में कुछ समझ लो निकल रहा हो, तो ये तो कैसा आदमी, कितना पापी आदमी। अरे पापी नहीं, पाप तो पहले था, अभी हो सकता है पापी नहीं हो। ये प्रकृतियां वो आपको शिक्षा दे रही है, वो आपको दशा बता रही है कौन कौन सी प्रकृति कहाँ तक हो सकती है। उसके कारण से किसी को आप गलत नहीं समझ लो, और अपने आप को भी गलत नहीं समझने लग जाओ, अपने आप को डिप्रेस नहीं करने लग जाओ। सबसे बड़ी समस्या धार्मिक स्वाध्यायी लोगों की, जो हमेशा ही कहनी पड़ती है हर 10 दिन में, गुस्सा आता है हमको,
गुस्सा आ जाता है। पढ़ने के बाद में क्या आता है? गुस्सा आता है। तो क्या चाहते हो आप? लोभ के लिए कोई नहीं लेके आता क्वेश्चन, गुस्से के लिए लेके आता है, बस गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। तो गुस्सा आता है तो आप चाहते क्या हो? क्या चाहते हो? नहीं, गुस्सा नहीं आए। क्यों नहीं आए? हम इतना पढ़ते हैं, समझते हैं, तो क्या नहीं आए? गुस्सा नहीं आए। अच्छा, क्यों नहीं आएगा? गुस्सा क्यों नहीं आएगा? गुस्सा तो नियम से आएगा। भी गुस्सा आना तो आपका गुणस्थान जब तक 9th क्रॉस नहीं हो जाता है तब तक तो गुस्सा आना ही है। मायाचार भी होना ही है। आप में से मायाचार कौन कौन करता है? नहीं करते भाई, मायाचार तो नहीं करते हम। करना ही है नियम से। 9th गुणस्थान तक मायाचार होता है, मान होता है, लोभ 10वें तक होता है। तो गुस्सा आ गया तो क्या करें? लोग घर वाले परेशान करते हैं, आप सुन कर के आए और गुस्सा कर रहे हो। तो सुन कर के आए हैं तो हमको समझ कर के आए हैं। आप गुणस्थान की प्रकृतियां देखो। क्रोध नाम की जो प्रकृति है वो कहाँ तक चल रही है? 90 तक चल रही है। तो आप क्या 90 को क्रॉस कर चुके हो? नहीं कर चुके हो। हम ये असंभव कल्पना लेके चल रहे हैं कि घर में रहते हुए हमारे चौथा गुण स्थान 5वां रहते हुए क्या हो जाए? क्रोध शून्य हो जाए। नहीं हो सकता है। यदि आप ये समझ रहे हो प्रकृतियां तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्रोध नहीं खत्म होता है, क्रोध का टाइप जाता है। महत्वपूर्ण क्रोध जाना नहीं है, टाइप जाना है। अनंतानुबंधी क्रोध एक टाइप है जो घात करता रहा सम्यक्त गुण का। तो उन्होंने कहा वो जा रहा है। ध्यान दिया आपने? अभी मार्गण आएगी, क्रोध मार्गणा, तो देख सकोगे कि यानी 4 क्रोध थे। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। उसमें से चौथा गुण स्थान हुआ या 5वां हुआ किसी का। तो 4 में से कितने क्रोध गए? किसी का 1 गया, किसी के 2 गए। चौथे में 1 ही क्रोध गया है, 3 क्रोध बाकी हैं। 5वें में 2 ही क्रोध गए हैं, 2 क्रोध बाकी हैं, यानी क्रोध बाकी है। ख्याल में आ रही बात? तेज और मंदी का फर्क नहीं है ये। तेज गुस्सा नहीं आएगा, मंदा गुस्सा आएगा। तेज मंद नहीं, टाइप अलग है। टाइप उसका प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन वाला है, अनंतानुबंधी वाला है। अनंतानुबंधी के भी मंद होते हैं, प्रत्याख्यान का भी तेज होता है। तेज मंद की चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि वो टाइप गुण का घात कितना कर रहा है। ओके। तो यदि आप हम समझ जाएं कि भी क्रोध तो आएगा, क्रोध की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात की है कि क्रोध को अपना कितना माना जा रहा है। हमारा ध्यान जो है वो क्रोध के ऊपर है, लेकिन क्रोध के साथ में अपनत्व, एकत्व, अहम भाव, उस भाव को लेकर के कितना दिमाग में भेद ज्ञान है या उसका अभाव है। जो हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ने की विधि है जो समय साराधिक में गई है, उन्होंने ये नहीं बोला क्रोध नहीं आएगा। क्रोध की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्रोध की दिक्कत नहीं, उनको ही पता है क्रोध तो आना ही है, मान तो आना ही है, माया लोभ आना ही है, वेदादिक परिणाम होने ही है। उन्होंने सूत्र ये दिया है, उवोगे उवोगो, उपयोग में उपयोग है। कोहा दिशुनथि को भी उवोगो, क्रोध में उपयोग नहीं है। चलता हुआ क्रोध, चलता हुआ मान, चलते हुई माया लोभ, ये सब चल रहे हैं। चलने में काम तुम्हारा ये है, ये सब उपयोग में, चित स्वरूप में, काम करते हुए ज्ञान में ये सब नहीं है। जो है वह क्रोध का नेचर भिन्न है, आत्मा के उपयोग का कार्य वो भिन्न है। इतना यदि कर पाए तब तो आप आगे बढ़ोगे, और नहीं कर पाए तो हम समय सार तो पढ़ेंगे लेकिन ध्यान काय पे रहेगा? क्रोध कैसे कम हो। समझ मारी बात? मैं ये नहीं कह रहा हूँ भैया घर में जाके पीटने लग जाओ आज से ही। कुछ महिलाएं बहुत खुश हो गई है मैंने बात कही कि गुस्सा तो कम जाएगा। हाँ हाँ ये बढ़िया है, हम इतना ट्राई कर रहे थे। तो आप ट्राई जो कर रहे थे वो कषाय कम रहे, दबी रहे, अच्छी बात है। कोई गुस्सा कम करता बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन अपना जो मेहनत है, जितना ध्यान क्रोध के कम करने में रहता है, क्या उतना ध्यान क्रोध से भिन्न चैतन्य उपयोग को जानने में रहता है? आप सोचना। ठीक है। तो वो यदि नहीं करा तो भेद ज्ञान का अभाव पाया जा रहा है। तो ये जो उदय की प्रकृतियां हैं, ये बता रही है, आपको दिखा रही है। आप उसको झुटला नहीं सकते हो। क्रोध का उदय आगे तक पाया जाता है, मान माया लोभ के उदय पाए जाते हैं। तो आपके जो भाव हैं अपने आप को लेकर के, हम इतना पढ़ते हैं तो क्रोध नहीं गया, कोई बात नहीं है। मान नहीं गया, कोई बात नहीं। लोभ नहीं गया, कोई बात नहीं। मोह गया कि नहीं?
मोह मिटा कि नहीं? मोह यानी तुम्हें उससे भिन्न सत्व चैतन्य आत्मा का स्वीकार हुआ कि नहीं, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। समझ में अक्षय भैया कि बहुत बड़ा मनोविज्ञान है और वस्तु स्वरूप है और मोक्ष मार्ग की प्रगति का रास्ता है। मुनिराज तक को क्रोध आते हैं, लेकिन क्रोध के भी समय में क्रोध से भिन्न आत्मा ही जानी जाती है। ठीक है, ऐसे ही तिर्यंश के बारे में देखना, तिर्यंश को फैलाना कि उसके ये प्रकृतियां हैं तो इसको क्या क्या होगा, क्या क्या भाव होंगे, वेद इसको पाया जाएगा तो वेद में क्या क्या करेगा, दुर्भग नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा तो कैसा लगेगा। तो वो सब देख देख करके आपको चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी, जगत दिखाई देने लगेगा, एक एक पूरा विश्व में कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। यहाँ घूमते हुए मरते हुए जो जीव हैं, आपको लेशा बताई तब बताया था मारणांतिक समुद्घात वगैरह में, पूरा का पूरा जैसे ये स्पेस है खाली, ये तो खाली दिख रहा है, सब जगह प्रति समय क्या हो रहा है, जीव जी रहे हैं, मर रहे हैं, इधर से उधर अपने प्रदेश फैला रहे हैं, कारमाण में घूम रहे हैं, समुद्घात कर रहे हैं। एक भी ऐसा जगह क्षेत्र नहीं है जहां पर निरंतर जन्म और मरण नहीं हो रहा हो, सब जगह दिखने लग जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलें आगे। ये भाव भासना के लिए थोड़ा सा विचार था, आप विचार